बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फ़ाइनांस जो है वो हर मामले में बहुत ही अहम हैसियत रखता है। तो स्टडी में भी बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें माली मसाइल का सामना करना पड़ता है और बास फिर स्टडी ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपने बददिल नहीं होना। जो स्टूडेंट हार्ड वर्किंग होता है उनकी कहीं ना कहीं से असिस्टेंस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप इसमें एहसास कमतरी का शिकार भी नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं है अगर आप किसी मजबूरी की वजह से स्कॉलरशिप ले रहे हैं। एक तो मेरिट स्कॉलरशिप है, वो तो आपका हक है, तो उसमें तो बिल्कुल आप खुशी खुशी स्कॉलरशिप लेते होंगे। और भी कोई, इफ़ यू आर ऑर्फन, यतीम है या माली वसाइल की कमी है, तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। आप अपना जहन ये बना लें कि जब मैं बेहतर पोजीशन में होऊंगा इंशाल्लाह, तो आफ्टर जॉब या आफ्टर बिज़नेस तो मैं भी गरीब तलबा की हेल्प करूंगा। एटलीस्ट अभी से तय कर लें कि इतने तलबा की मैं हेल्प करूंगा, इतने तलबा को मैं सपोर्ट करूंगा। तो इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता है। तो इंसान ही इंसान के काम आता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी इस यूनिवर्सिटी में किस तरह के स्कॉलरशिप्स हैं और क्या दोनों तरह के स्कॉलरशिप्स हैं, ये बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली मेरा ये चैनल इंग्लिश विद तनवीर अहमद इंग्लिश के लिए ही है। लेकिन मैंने बेहतर समझा कि जब मैं वीयू की तरफ आया कि इस पर वीडियोस बनाएं, तो मैंने इसे, तो मेरी ये आदत है कि कोई भी चीज़ है तो उसको बेस से शुरू किया जाए। बेसिक इन्फॉर्मेशन के वीडियो के मतलब पहले लोगों का जहन तो बने कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है, इसमें लोगों को मोटिवेशन दी जाए आएँ। और मेरा आपको मशवरा है कि जो गरीब तलबा हैं ख़ास तौर पर, सब तलबा के लिए बहुत ही क्वालिफ़ाइड, बहुत ही क्वालिटी की यूनिवर्सिटी है। इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी है, पाकिस्तानीज़ के लिए भी है, और इसमें आपका ख़र्चा बचता है। और मेरी वीडियोस आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, या उन वीडियोस के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप अपना जहन बनाने के लिए वो वीडियोस भी देख सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी आते हैं, यानी यतीम तलबा के लिए या वो जो नीडी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी आते हैं, और मेरिट स्कॉलरशिप्स भी आते हैं। अभी मैं आपके साथ ये थोड़ी सी तफसील शेयर कर लेता हूँ। तो ये स्कॉलरशिप्स, जो मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं, वो ख़ास तौर पर वीयू के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हैं, यानी वो आपको इंटर की बुनियाद पर नहीं मिलेंगे। जब आप इनरोल्ड हो जाएंगे किसी भी प्रोग्राम में वीयू के, तो फिर पहले सेमेस्टर में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका मेरिट बनेगा, उसके बलबूते पर आपको अगले सेमेस्टर के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा। और स्कॉलरशिप कितना होगा, कैसे होगा, ये सारी तफसील मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अब मेरिट स्कॉलरशिप जो है, ये अहम बात है कि ये पार्शल और फुल रेमिशन ऑफ द एप्लीकेबल ट्यूशन फ़ी ओनली। सिर्फ जो ट्यूशन फ़ी है ना आपकी, वो भी अच्छी खासी बन जाती है। जैसे 2550 रुपये एक सब्जेक्ट की है, वो या पूरी माफ़ हो जाएगी या फिर उसमें से हाफ़ माफ़ होगी, या 75% माफ़ होगी, या 25%। एक सेमेस्टर के लिए ही स्कॉलरशिप आपको वो मिलेगा, अगले सेमेस्टर में फिर मेरिट बनेगा। स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो कि पहले किसी भी ज़रिए से कोई माली इमदाद नहीं ले रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल पीफ है या कोई और स्कॉलरशिप है। हाँ, इसमें अहम बात यह है कि जो रिपीटर्स होते हैं, जो सप्ली होल्डर होते हैं, उनके लिए नहीं है। वो तमाम सब्जेक्ट्स को एक सेमेस्टर में आपको अच्छे नंबरों के साथ पास करना होता है। अगर आपके सपोज़ एक सब्जेक्ट में सप्ली है, बाकी आपके A+ ग्रेड है, तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर कोई स्टूडेंट कोई प्रोग्राम जो है फ्रीज़ करवाता है या स्टडी छोड़ देता है, तो फिर उसके लिए स्कॉलरशिप नहीं होगा। या फिर कोई उसके ख़िलाफ़ कोई बदनज़मी का कोई केस है, अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व हो गया है, तो फिर वो स्कॉलरशिप से भी महरूम हो जाएगा, और फिर उन्हें आइंदा भी कोई फर्दर ग्रांट भी नहीं मिलेगी। लेकिन वो स्टूडेंट रहेगा, लेकिन स्कॉलरशिप वाली सहूलियत उससे ले ली जाएंगी फॉर एवर, हमेशा के लिए। हर प्रोग्राम की सेपरेट लिस्ट होगी। फर्ज करें ADP की अलग है,
बीएससी इंग्लिश की अलहदा, बीएस मैथमेटिक्स की अलहदा, एमएड बीएड वगैरह की। कम से कम 65% मार्क्स हों या CGPA 3 हो 4 में से, या 5 में से 4 हो, तो फिर वो एलिजिबल हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक और दिलचस्प बात है कि अगर फ़र्ज़ करें आपका सेकंड सेमेस्टर है, 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका CGPA एक जैसा है, अब टाई हो गया, देना 10 लोगों को ही है, तो फिर वो देखा जाएगा कि उस स्टूडेंट का पिछले सेमेस्टर में क्या उसका CGPA था, वो कंसिडर किया जाएगा, फिर मेरिट बनेगा। उसमें से जिसका ज़्यादा होगा CGPA, उसे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं, बाकी कैंपस आपको गाइड कर सकता है। और ये देखिए, मैंने नीड बेस्ड की बात की थी, इसमें भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बाकी शराइत इसी तरह की हैं। एक फॉर्म पर आप अप्लाई करेंगे, 60% मार्क्स लेंगे, जो इसमें CGPA में रियायत दी गई है, 4 में से 2.5 है और 5 में से 3.5 होना चाहिए एटलीस्ट। इसमें फिर बाकी मालूमात आप कैंपस से ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात तय है कि आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं। अगर आपने आज़्म कर लिया है तो आप बिला झिझक VU से एडमिशन लें और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। आपने हिम्मत नहीं हारनी और चलते दरिया की तरह रहना है, स्टैटिक नहीं होना, हमेशा डायनामिक रहना है। और अगर आपके साथ कोई अच्छा आज कर रहा है तो अभी से तहिया कर लें कि आपने भी हर कैपेसिटी में दूसरों के साथ अच्छा करने की कोशिश करनी है और आप स्कॉलरशिप आप अवेल करें। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।